सुप्रभात बच्चों। आज हम नव भारती में पाठ दो कलाकार नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अपनी अपनी कलाओं का अलग अलग महत्व बताया गया है। तो कला अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें इस पाठ में आपको यही बताया कि आखिर असली कला क्या है, मतलब असली कलाकार हम किसे कहेंगे। असली कलाकार क्या हम उसको कहेंगे कि अभिनय करने, चित्र बनाने आदि का नाम कला है? नहीं। अनाथ व बेसहारा बच्चों को सहारा देना, उनके जीवन को बनाना, दूसरों के दुखों में शामिल होकर अपनी कला से उनके जीवन को निखार देना ही असली कला है। ऐसे कलाकारों का स्थान सर्वोपरि है। तो यह कहानी भावपूर्ण कहानी है और यह मनु भंडारी द्वारा लिखित कहानी है। तो इसमें जो दो सहेलियां हैं, अरुणा और चित्रा, उसके माध्यम से बताया है कि दोनों की कलाएं अलग अलग होते हुए दोनों साथ रहती हैं एक ही हॉस्टल में और फिर पढ़ाई वहीं पर करती हैं। तो इसमें वो क्या कहती हैं, रोनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को बताया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करते हुए बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। उसने जो पेंटिंग बनाई थी उसकी वो पूरी हो गई। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देखना, पहला इनाम मिला तो नाम बदल देना। तो मतलब वो चाह रही कि मैंने ये चित्र बनाया, इसमें देख पहला इनाम मिलेगा। तो क्या कह रही है, तो देखना पहला इनाम ना मिला तो नाम बदल देना। अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। आते ही बोली, आगे बच्चों बैठो, मैं अभी आई। अब क्या ये बच्चे पाल रखे? चित्रा बोलती है, क्या ये बच्चे पाल रखे तुमने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे विद्यालय का चित्र बनाना होगा। तुम्हारे विद्यालय का चित्र से क्या तात्पर्य है कि जो गरीब बच्चे हैं, चौकीदारों के बच्चे, नौकरानी, चपरासी आदि के बच्चों को जो पढ़ाती है उसका चित्र बनाएगी और लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों आदि के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। पंडिताइन माने जो ज्ञानवान हो, जानकारी प्राप्त हो, और समाज सेविका माने समाज की सेवा करने वाला। समाज की तो सेवा करने वाला, उसको हम समाज सेविका कहते हैं। अब चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है। लिखा है जैसे ही यह कोर्स खत्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, अमीर पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, मतलब इकलौती का क्या मतलब होता है? अकेली। तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? चित्रा ने पूछा। तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि तुम्हारे चित्र के लिए कोई विषय ना छिपा हो तो तुम्हारे लिए घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर पल, हर जगह, हर चीज़ में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बदले, निर्जीव माने जिसमें जान ना हो, बनाने के बदले 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? अरुणा ने कहा। वह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी, तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। यह कहते हुए चित्रा हंस पड़ी। इस तरह दिन बीत रहे थे। अचानक वर्षा ऋतु ने दस्तक दी। अब वर्षा ऋतु आएगी। इस बार प्रकृति ने अपना
ऐसा भयानक रूप दिखा दिया कि लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। मतलब बहुत तेज पानी गिर रहा था। ऐसी बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोज अखबारों में खबरें आती थीं, बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। ये सब दृश्य देख देखकर अरुणा दुखी थी। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा था जो दूसरों की मदद करते। मैं भी उसके साथ ही जा रही हूँ, अरुणा ने चित्रा से कहा। इस तरह शाम को अरुणा चली गई। अब 15 दिन बाद अरुणा लौटी, नहा धोकर खा पीकर लेटने के लिए चली। तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे। उसने कितने बनाए थे? 3 चित्र थे। और तीनों किसके थे? बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य चित्रा ने भी बना रखे थे। शाम को चित्रा घर लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुश हुई। क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी उसके स्वर में छलक पड़ी। बहुत खुश थी क्योंकि वो विदेश जा रही थी। तो आज वह दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिल आई, बस अपने गुरुजी से मिलना रह गया था। सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। अब 3 बज गए थे पर चित्रा अभी तक लौटी नहीं थी। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखा है कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती हुई, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में चित्रा आती है। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। तो अरुणा हैरानी से बोली, आखिर ऐसा क्या होगा जो तुम्हें रुकना पड़ा? घर स्टोर के पास जो पेड़ था उस पेड़ के नीचे अक्सर एक गरीब सी औरत बैठी रहा करती थी। ना लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे बुरी तरह रो रहे हैं। उस दृश्य में ना जाने क्या था कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, मतलब एक चित्र बनाती थी तो उसने हल्का सा बना लिया। बस इसी में देर हो गई। चित्रा ने कहा। अब 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई। लेकिन अचानक अरुणा पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी कोई खबर नहीं थी। बहुत सारी लड़कियां चित्रा को छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। ट्रेन चल पड़ी पर अरुणा नहीं आई। अब विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को और ज़्यादा निखार दिया, मतलब और अच्छे अच्छे चित्र बनाने लगी। और विदेशों में जो उसके चित्रों की धूम मची वो कौन कौन सी थी? जो उसने हल्का सा स्केच बनाया था ना, गरीब औरत और 2 अनाथ बच्चों के, उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम के कॉलम भर गए। पहले साल तो अरुणा से चित्र के द्वारा बातचीत होती थी, पत्र के द्वारा दोनों आपस में बातें करते थे, मतलब पत्र लिखते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई, वो कम हो गई क्योंकि वो अपने काम में लग गई चित्र बनाने के और अरुणा अपने काम में व्यस्त हो गई। पिछले 1 साल से उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ गई। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका नाम अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका। जो गरीब औरत और 2 बच्चों के चित्र बनाए थे उसने पहला इनाम पा चुका। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता हैरान रह जाता। 3 साल बाद जब चित्रा भारत देश लौटी तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले से लिपट गई। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तुम तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपक कर खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8 साल। मेरे बच्चे हैं। और किसके? बच्चों ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने कहा। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। कैसी मौसी हैं?
प्यार तो कर, अरुणा ने कहा। चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। मौसी आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए। बच्चों ने फरमाइश की, है ना, फरमाइश करना माने कि हमको तो ये देखना ही है, बताइए इसके बाद। तो चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते गरीब औरत वाली तस्वीर के सामने आ पहुंची। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मतलब ये दोनों जो गरीब औरत के जो चित्र थे, इन्होंने ही मुझे इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तो अब उसने कहा कि भाई ये बच्चे, तो उसको मशहूर कर दिया, फेमस किसके? इन दोनों बच्चों के। तो अब उन्हें पूछा है बच्चे रो क्यों रहे हैं? तो तस्वीर को ध्यान से देखते हुए लड़की ने पूछा, इनकी माँ मर गई है। देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? लड़का मौका मिलते ही बोला, मौसी हमें ऐसी तस्वीरें नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए राजा रानी की, परियों की। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए, उसने अरुणा से पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है? चित्रा बोली। एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस गरीब औरत वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रख बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं जो अनाथ बच्चों के तुमने चित्र बनाए, ये दोनों वही हैं। क्या? आश्चर्य से चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत आश्चर्यचकित हुई कि वास्तव में इन्हीं चित्रों ने, इन्हीं बच्चों ने मुझे इतना मशहूर कर दिया, फेमस कर दिया। तो क्या सोच रही चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि वह शायद विचारों में खो गई। अरुणा ने उसकी आंखों से लुढ़कते आंसुओं को देखकर पूछा, क्या हुआ चित्रा? और ये आंसू? चित्रा भावुक स्वर में बोली, रूनी, तुमने अपनी कला से उन बच्चों का जीवन संवारा है। आज मुझे समझ में आ गया, सच्ची कलाकार मैं नहीं बल्कि तुम हो। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है, किसी के जीवन को बनाने वाला ही असली कलाकार है।